तो दोस्तों ये सब इस आर्टिकल के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिसे हम लोग जान जाएंगे तो आर्टिकल समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए इन्हें पहले डिस्कस कर लेते हैं। एट वंस इसका मतलब होता है तुरंत, ठीक है। वंस मतलब होता है एक बार और एट वंस का मतलब होता है तुरंत। उस तरीके से है फोर्थ विथ, इसका भी अर्थ होता है तुरंत, अविलंब। उसके बाद है आर्म्ड विथ वेपन्स, इसका मतलब होता है हथियारों से लैस, ठीक है। तो आर्म विथ का मतलब क्या होता है से लैस, और उसके बाद जो चीज़ रहेगा उसी से लैस हो जाएगा। आगे है केक वॉक, इसका मतलब होता है आसान कार्य। उसके बाद है गो थ्रू, इसके कई अर्थ होते हैं, यहाँ पर अर्थ होगा जांचना। इन अ टाइट स्पॉट, इसका मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में। और इन अ टाइट कॉर्नर, इसका भी अर्थ होता है मुश्किल परिस्थिति में। अक्वेंटेंस, इसका अर्थ होता है जान पहचान का व्यक्ति। उसके बाद है बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है ढेर सारा, मतलब चीज़ होने की वजह से चुनने में मतलब कि मुश्किल होना। मतलब आपके पास इतने विकल्प हो जाएंगे कि आप उन विकल्प में से एक विकल्प को चुनने में क्या हो जाते हैं, कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, एसएससी के भी एग्ज़ाम है, बैंकिंग का भी एग्ज़ाम है और स्टेट का भी एग्ज़ाम है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके सामने मुश्किल खड़ा होता है कि आखिर किस एग्ज़ाम को हम प्रीफर करें। तो यह मुहावरा है इंग्लिश का बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, मतलब ढेर सारा चीज़ें होने की वजह से चुनने में मुश्किल होना। आगे है लेड आउट, इसका मतलब होता है पसरा हुआ। आप देखते हैं दुकानदार लोग, किताब बेचने वाले क्या करते हैं, बुक्स को लेड आउट किए होते, मतलब पसारे हुए होते, लेड आउट रहता है बुक्स। और आप क्या करते हैं, उस पर जाकर के जो आपके पसंद का होता है उसमें से आप चुन लेते हैं। तो लेड आउट मतलब होता है पसरा हुआ। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। देखिए पहले के समय में नौकरी पाना कितना आसान था, उसी के बारे में यह आर्टिकल है। क्या कर रहा है, बैक इन द लेट 1960s, यानी कि जो बीते 1960 के समय की बात है, गवर्नमेंट जॉब्स वर सो अबंडेंटली अवेलेबल। अबंडेंटली मतलब क्या होता है, प्रचुरता से। तो बहुत ज़्यादा प्रचुरता से क्या था, तो उपलब्ध थे सरकारी नौकरियाँ। डैट कि कैंडिडेट्स वर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, मतलब कि कैंडिडेट्स को मतलब कि चुनने मुश्किल, मतलब कि होने वाला बात था। आई क्या करा, एंड इवन, और यहाँ तक कि हैड ऑप्शंस, मतलब कि विकल्प थे उन लोगों के पास। रिगार्डिंग द प्लेस, मतलब जगह के बारे में। वेयर दे विश टू वर्क, कि वे लोग कहाँ काम करना चाहते थे, इसका भी बहुत सारा विकल्प था। आई क्या कह रहा है, वन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड्स, मतलब मेरे पिताजी के एक दोस्त, हुम आई कॉल्ड अंकल, जिन्हें मैं अंकल मतलब कि कहता था, पुकारता था। फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, मतलब कि उनका आ, मतलब तुरंत ही क्या हुआ था, कॉलेज ख़त्म हुआ था, मतलब कि कॉलेज से ही निकले हुए थे वो। वाज ऑन द लुक आउट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, और वे किस चीज़ की तलाश में थे, तो एक सरकारी जॉब की तलाश में थे। आई कह रहा, ही हैड अराउंड अ डजन अपॉर्चुनिटीज लेड आउट इन फ्रंट ऑफ हिम, ऑलमोस्ट लाइक अ मेन्यू। तो कह रहा है कि उनके सामने मतलब करीब करीब एक दर्जन अपॉर्चुनिटीज पसरा हुआ था, है ना। ऑलमोस्ट लाइक अ मेन्यू, मतलब कि करीब करीब एक मेन्यू के जैसे, जिस तरीके से मेन्यू में बहुत सारे मतलब कि आपके सामने क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं, उसी तरीके से उनके सामने अपॉर्चुनिटीज थे। आई क्या कर रहा है, ही चोज टू टीच, उन्होंने पढ़ाना चुना। बट वाई, लेकिन क्यों। इट वॉज ड्यू टू ईजी वर्क आवर्स, मतलब कि ये उनका जो वर्क आवर जो था पढ़ाने, मतलब कि ये चुनने का जो आधार था, तो क्या था, टीचिंग चुनने का आधार था कि वर्क आवर क्या था, तो आसान था। एंड अ मंथ्स ब्रेक, और एक महीने का मतलब कि ब्रेक था।
इन द समर, मतलब कि गर्मी के समय में। आई क्या कर रहा है, लिविंग इन अ स्मॉल सब अर्ब ऑफ नालागढ़ इन हिमाचल प्रदेश, मतलब कि एक छोटे से सब अर्ब जो नालागढ़ का है वहाँ पर, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में ये जगह है, वहाँ पर रहने वाले विच बॉर्डर्स, जो सीमा बनाता है, जो सीमा पर है पंजाब से रोपड़, पंजाब के रोपड़ की सीमा पर है। ही अप्लाइड एट वंस, उन्होंने तुरंत क्या किया, अप्लाई किया। व्हेन ही हर्ड ऑफ वैकेंट टीचिंग पोजीशंस देयर, मतलब जब उन लोगों जब जब उन्होंने क्या मतलब कि सुना वहाँ पर टीचिंग पोजीशंस के, मतलब कि रिक्ति के बारे में। आई क्या कर रहा है, आर्म्ड विथ रेयर साइंस डिग्री बैक इन द डे, तो कह रहा है कि वो मतलब कि वे किस चीज़ से लैस थे, तो साइंस की डिग्री से लैस थे। इट वॉज अ केक वॉक फॉर हिम टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो उनके लिए आसान काम था शॉर्ट लिस्ट होना सरकारी जॉब के लिए। विद इन अ वीक ऑफ सबमिटिंग हिज एप्लीकेशन, मतलब कि उनके एप्लीकेशन सबमिट करने के एक सप्ताह के भीतर ही गॉट एन इंटरव्यू कॉल, उन्हें एक इंटरव्यू कॉल मिला। आई करा एट द इंटरव्यू में आफ्टर गोइंग थ्रू हिज सर्टिफिकेट्स, मतलब उनके सर्टिफिकेट्स को जांचने के बाद, द फर्स्ट क्वेश्चन द इंटरव्यूअर आस्क, जो पहला प्रश्न जो इंटरव्यूअर पूछा, वाज वेयर ही वुड लाइक टू ज्वाइन, कि वे कहाँ ज्वाइन करना चाहेंगे। अंकल रिप्लाइड, अंकल ने जवाब दिया, आई लिव इन नालागढ़, मैं नालागढ़ में रहता हूँ, 12 किलोमीटर फ्रॉम रोपड़, रोपड़ से 12 किलोमीटर दूर। देयरफॉर, इसलिए, आई वुड लाइक टू ज्वाइन अ स्कूल इन रोपड़, इसलिए मैं रोपड़ में स्कूल ज्वाइन करना चाहूँगा। आई कह रहा है, लो एंड बी होल, ए लो, विद इन 7 डेज, मतलब कि 7 दिनों के भीतर, ही रिसीव्ड एन अपॉइंटमेंट लेटर एट हिज डोर स्टेप, मतलब कि उनके डोर स्टेप पे, उनके दरवाजे पे क्या मतलब कि मिला, तो अपॉइंटमेंट लेटर मिला। आई कह रहा है, देर वाज स्टिल अ मंथ लेफ्ट फॉर ही ज्वाइनिंग, मतलब उन्हें ज्वाइन करने में अभी भी क्या थे, तो 1 महीने बचे थे। एंड इन द मिडस्ट ऑफ इट, और इसके बीच द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज ऑफ टीचर्स इन स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी क्या किया, तो एडवर्टाइज किया वैकेंसीज टीचर्स का पूरे राज्य के स्कूल्स में। आई क्या करा, अंकल्स फादर सजेस्टेड, अंकल के फादर ने सजेस्ट किया, वाई नॉट गिव इट अ शॉट, गिव अ शॉट का मतलब क्या होता है, कोशिश करना, तो कह रहा है कि क्यों न कोशिश करें। मे बी यू विल फाइंड अ जॉब राइट अंडर योर नोज, कि तुम्हें हो सकता है ये जॉब बहुत करीब मिल जाए, बहुत पास में मिल जाए। अंडर योर नोज, इसका मतलब होता है बहुत करीब, ठीक है। तो आई क्या कह रहा है कि आंखों के सामने, ना नोज लिखा हुआ है, लेकिन मतलब क्या हो, आंखों के सामने मतलब जो आपके बहुत करीब हो, ये अर्थ देता है। कभी कभी क्या होता है, थिंग्स मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके अंडर नोज होता है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे होते हैं, तो इस सेंस में मुहावरा बना है। आई क्या कर रहा है, अंकल रिस्ट शिमला फॉर इंटरव्यू, अंकल पहुँचे शिमला इंटरव्यू के लिए। टू ही सरप्राइज, आश्चर्यजनक, देयर वर अबाउट 300 वैकेंसीज एंड जस्ट 28 एप्लीकेंट्स, 300 रिक्तियाँ थे और सिर्फ 28 आवेदनकर्ता थे। वेन इट वॉज हिज टर्न, जब उनका बारी था, द इंटरव्यूअर आस्क्ड हिम, इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा, वेयर डू यू वांट टू ज्वाइन, कि आप कहाँ ज्वाइन करना चाहेंगे। करा है, विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, बिना क्षण गवाए, बिना एक सेकेंड गवाए, ही सेड, उन्होंने कहा, सर नालागढ़ वुड बी फाइन, सर नालागढ़ अच्छा रहेगा। द स्कूल इज जस्ट अ फ्यू फॉरलॉन्ग्स फ्रॉम माई हाउस, स्कूल सिर्फ कुछ फॉरलॉन्ग्स है मेरे घर से। फॉरलॉन्ग क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जो कि 1 माइल का 8वां भाग होता है। ओह फैंटास्टिक, देन यू मस्ट ज्वाइन देयर, मतलब बहुत अच्छा, तुम्हें अवश्य वहाँ ज्वाइन करना चाहिए। द इंटरव्यूअर सेड एंथुजियास्टिकली, मतलब उत्साहपूर्वक इंटरव्यूअर ने कहा। अंकल ज्वाइन द स्कूल, अंकल ने स्कूल ज्वाइन किया। नियर हिज रेजिडेंस, अपने आवास के पास, रेजिडेंस मतलब आवास होता है।
बट बिफोर डैट, लेकिन उससे पहले ही हैड टू ब्रेक द न्यूज टू पंजाब स्कूल अथॉरिटीज़। तो उससे पहले मतलब कि उन्हें क्या करना पड़ा, तो खबर मतलब कि देना पड़ा पंजाब स्कूल के जो अथॉरिटीज़ थे, पदाधिकारी लोग थे उन्हें, डैट कि ही वॉज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग एट रोपड़, कि वे अब इंटरेस्टेड नहीं थे ज्वाइन करने में रोपड़ में। आई क्या करा, ओहो यू हैव लेफ्ट अस इन अ टाइट स्पॉट, मतलब कि तुमने हमें यानी हम लोगों को क्या कर दिया, तो मुश्किल में ला दिया। एनी चांस यू नो ऑफ समवन हु कुड रिप्लेस यू, क्या कोई मतलब चांस है कि कोई तुम्हारी जगह ले सके। ही वाज आस्क्ड, उनसे पूछा गया। आई कहा, अंकल रिप्लाइड, अंकल ने जवाब दिया, यस देर इज वन, एक है, बट ही कंपार्टमेंट एग्जाम रिजल्ट इज अवेटेड, लेकिन उनका कंपार्टमेंट एग्जाम का मतलब कि प्रतीक्षा है। ओके, व्हेन हिज रिजल्ट इज आउट टेल हिम टू कॉन्टेक्ट अस एज सुन एज पॉसिबल, मतलब ठीक है, जब उसका रिजल्ट मतलब कि प्रकाशित हो तो उसके बाद उन्हें बताना जितना जल्दी हो सके हमसे कांटेक्ट करने के लिए। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द जॉब वेंट टू माई अंकल्स अक्वेंटेंस, वो जो जॉब था वह गया मेरे अंकल के जान पहचान के व्यक्ति के पास, मतलब उनके जान पहचान के व्यक्ति को मिला वो जॉब। तो समझो इतना आसान था जॉब उस समय।